गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अपना अध्याय था फसल उत्पादन एवं प्रबंध, उसके बारे में अपन ने पिछला जो भाग था उसमें अध्ययन किया था कि फसल क्या होती है, फसल है वो कितने प्रकार की होती है और उसका किस तरह से उत्पादन किया जाता है, उत्पादन करने के बाद किस तरह से उसका प्रबंध किया जाता है तथा सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं और इन सिंचाई है उनमें कौन कौन से साधनों का या जो उसमें उपकरण या औजार हैं वो कौन कौन से काम में लिए जाते हैं और इसका किस तरह से भंडारण किया जाता है आदि कई बिंदुओं पे चर्चा की थी। अब इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपना जो भाग 2 है इसमें इसके प्रश्नोत्तरों पे अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें 4-5 इसमें दिए हुए हैं, तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। इसमें से जो सही सूटेबल शब्द है उसको खाली स्थान में भरना है। तो इसमें जैसे है कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको पता है कि एक ही जैसे पौधों को उगाने को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। दूसरा है कि फसल उगाने से पहले चरण में मिट्टी की क्या होती है, तैयारी होती है, मिट्टी है उसको तैयार करते हैं अपन। तीसरा है कि क्षतिग्रस्त बीज है वो जल की सतह पर तैरने लगेंगे। अगला है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। इस तरह से इनके अलग अलग हैं वो शब्द दिए हुए हैं, आपको इनको इनके अंदर भरना है और समझ के उसके बाद उनको अपनी उत्तर पुस्तिका है उसमें नोट करना है। अगला प्रश्न है कि कॉलम ए में कुछ शब्द दिए हुए हैं उनको कॉलम बी में जो शब्द हैं उनसे मिलाना है। जैसे कॉलम ए में है खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो इसमें खरीफ की फसल के बारे में आपने अध्ययन किया था कि क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है तथा रासायनिक उर्वरक क्या हैं, कार्बनिक खाद क्या है। तो इनको आपस में मिलाना है। खरीफ की फसल है उसमें क्या आता है, धान एवं मक्का से मिलान करना है। रबी की फसल में गेहूँ, चना, मटर से मिलाना है। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं उनको आपको जैसे यूरिया, सुपर फॉस्फेट है, कार्बनिक खाद है जैसे पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष आदि को इनसे मिलाना है। इस तरह से ये अपना जो पहला ये इनका जो मिलान है वो इस तरह से आप कर देना। तो ये अपना दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न है कि खरीफ की फसल और रबी की फसल है उसके दो दो आपको उदाहरण देने हैं। तो खरीफ की फसल जैसे अपन ने पढ़ा था कि गर्मी में बोई जाती है, इसमें जैसे धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली इत्यादि आते हैं। तो इसमें दो उदाहरण कोई भी दे दो, जैसे धान और मक्का का उदाहरण हो गया, रबी की फसल में गेहूँ और चना हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है कि ये जो मिट्टी है वो तैयार करते हैं तो उसमें बुआई किस तरह से करते हैं और निराई किस तरह से की जाती है। तो इनके ऊपर एक पैराग्राफ आपको लिखना है कि इसमें उचित जो किस्म का या जो सही बीज है उसका चयन करके और उसको मिट्टी को तैयार करके उसमें बुआई की जाती है। तो बुआई की आजकल आधुनिक विधियां मैंने बताई थी आपको कि उस तरह से वो आधुनिक विधियों के द्वारा और उसकी बुआई की जाती है। तो इसमें जो फसल है उसका उत्पादन है वो महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले ये बताया था कि स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है और फिर बीजों को हाथों द्वारा या सीड्रिल द्वारा खेतों में बोया जाता है। बोने के बाद अगला है उसका जो है वो निराई। तो निराई या अवांछित जो खरपतवार है उसको हटाना एक ही बात है कि फसल के साथ जो अवांछित पौधे हैं जो उपयोगी नहीं है वो उग जाते हैं तो उनको अपन हटाते हैं, या तो उसको हाथ से या खुरपी से या कुदाली से हटाते हैं या कुछ रासायनिक उर्वरक डाल के उनको हटाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, निराई बोलते हैं। इस तरह से तीसरा है कि थ्रेसिंग क्या होती है कि जो फसल कट जाती है, कटने के बाद उसको भूसे से जो अलग करते हैं अपन ने। तो बताया था मैंने कि पहले अपन क्या करते थे कि लकड़ी से बड़े बड़े डंडे से होते थे या पशुओं को उसके ऊपर चलाया जाता था जिससे दाने अलग होते थे और वो चारा है वो अलग हो जाता था। इस तरह से आजकल थ्रेसिंग मशीन के द्वारा इसको भूसे को दानों से अलग किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। अगला पांचवा प्रश्न है कि उर्वरक है वो खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो आपको पता है कि खाद होती है वो तो प्राकृतिक होती है, जैसे अपने को गोबर है या फिर वर्मी कंपोस्ट है। इसके अलावा
ये कई अपशिष्ट हैं जानवरों के, उनसे जो बनाई जाती है वो खाद होती है। और उर्वरक है जो रासायनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, या जिनमें जो पादप हैं उनमें उनके जो पोषक हैं वो प्रचुर मात्रा में इनमें होते हैं। इस तरह से इनमें आपस में अंतर करना है। अगला प्रश्न है कि सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों के नाम बताना है। तो मैंने शुरू में आपको जब पाठ पढ़ाया था तब बताया था कि जो निश्चित अंतराल के बाद जो फसल में पानी दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई की जो विधियां थी वो परंपरागत भी थी और इसमें आधुनिक विधियां भी थी। तो इसमें जो आधुनिक विधि है जैसे छिड़काव तंत्र है, तो इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो असमतल भूमि होती है, जहाँ जल की मात्रा कम होती है, वहाँ पे वो जो पाइप हैं उनका जाल बिछा दिया जाता है और प्रत्येक इन जो पाइप हैं उनके ऊपरी सिरों पर नोजल लगे रहते हैं और ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइपलाइन से जुड़े होते हैं और पंप की सहायता से इसमें पानी जाता है और नोजल से है वो वर्षा के रूप में पौधों पर गिरता रहता है। इस तरह से छिड़काव है वो पूरी मिट्टी में हो जाता है। अगला है ड्रिप तंत्र। तो ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि जो पौधे की जड़ हैं उसमें पानी है वो बूंद बूंद करके गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ये फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को जल देने की सर्वोत्तम उपयुक्त विधि है। तो ड्रिप तंत्र में एक मुख्य नली होती है और इसमें छोटी छोटी नलियां हैं वो सहायक नलिकाओं के रूप में जुड़ी रहती हैं और इसमें प्रत्येक नलियों के सिरों पर नोजल लगे होते हैं। वहाँ से जड़ों को बूंद बूंद करके पानी मिल जाता है, पानी व्यर्थ नहीं जाता है। और इस विधि ये जहाँ पे जल की कमी वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लिए वरदान साबित हुई है। अगला जो प्रश्न है कि यदि गेहूं को खरीफ की ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा? तो इसमें आपको पता है कि गेहूं कैसी फसल है? रबी की फसल है। अर्थात ये क्या होता है कि सर्दी की ऋतु में बोई जाती है जिसमें कम तापमान और कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में बोया जाए तो अधिक पानी मिलने से गेहूं की फसल वो मर जाएगी या पौधे है वो अस्वस्थ होंगे, अर्थात उत्पादन है वो नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या करनी है कि खेतों में लगातार फसल उगाते रहें तो जो मिट्टी है वो किस प्रकार हो जाएगी। तो इसके लिए आपको पता है कि फसल के अच्छे उत्पादन के लिए खेतों में खाद व उर्वरकों की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि खाद और उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि पोषक तत्व भरपूर होते हैं, परंतु ये मिट्टी की प्रकृति है वो बदल देते हैं। मिट्टी है वो क्षारीय अथवा अम्लीय बन जाती है, इसका ये प्रभाव है। अगला 9वां प्रश्न है कि खरपतवार क्या होती है, इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो खेत हैं उसमें फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे हैं जो अनावश्यक हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है वो उगाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। तो इन खरपतवार को जो हटाने की विधि है उसको निराई कहते हैं। और इस खरपतवार को किसके द्वारा? अपन कुदाली के द्वारा, खुरपी के द्वारा या विभिन्न रसायनों का छिड़काव करके और इसको अपन हटा सकते हैं इस तरह से। और अगला है जुताई। तो मिट्टी को पलटना और पोला करना जुताई कहलाता है। जुताई हल से भी की जाती है, इससे खरपतवार है वो उखड़ जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। उखाड़ना क्या होता है? इस विधि में खरपतवार को भौतिक रूप से हाथों द्वारा उखाड़कर अथवा मिट्टी के समीप से काटकर अलग किया जाता है। इसके लिए खुरपी या हैरो उपयोग में लिए जाते हैं। अगला है रासायनिक विधि। इस विधि में कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे खरपतवार नाशक कहते हैं, जैसे उनके ऊपर छिड़के जाते हैं, जैसे 2,4-D। अगला प्रश्न है कि निम्न बॉक्स को सही क्रम में लगाइए कि गन्ने की फसल है उसको उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाएगा। तो इसको आपको अलग अलग चीज़ दी हुई है, जैसे फसल को चीनी मिल में भेजना, मिट्टी तैयार करना, सिंचाई करना, कटाई करना, बुआई करना, खेत की जुताई करना, इस तरह से खाद देना। तो इनको अलग अलग हिसाब से तैयार करना है। तो पहले क्या करते हैं अपन? मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर खेत की जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद में उसमें बुआई करते हैं, फिर बुआई हो जाने के बाद है उसमें फसल में क्या देते हैं? खाद देते हैं। खाद देने के बाद निश्चित अंतराल बाद में उसमें पानी दिया जाता है, अर्थात सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद फसल जब पक जाती है तो उसकी कटाई कर लेते हैं। कटाई करने के बाद फसल को चीनी मिल में भेज दिया जाता है। इस तरह से इनको क्रम में अरेंज करना है।
तो इस तरह से आपका ये 10वां प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए ऊपर से नीचे की ओर। तो इसमें ये प्रश्न है, ये आप अपने हिसाब से देख लेना। जैसे सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं को उचित देखभाल व फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, फसल पक जाने के बाद काटना क्या होता है, इसमें बाएं से दाईं ओर मिलाना है। तो इसमें है कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, वो है रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, और ये अगला है खरपतवार उठाने की प्रक्रिया। तो इस तरह से इसमें रहंट है वो इसका पारंपरिक है, इससे रबी बन गया और खरीफ की फसल हो गया और पशुपालन हो गया। इस तरह से ये पहेली को पूरा करना है। तो इस तरह से ये जो अपने आज के प्रश्न थे ये पूरे हुए। आप एक बार ढंग से इनको समझ के और उसके समझने के बाद आपको उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है, और इन सुंदर सुंदर राइटिंग में इस तरह से कि आप इनको अच्छी तरह से समझ सको तथा इनका बाद में अध्ययन कर सको। इस तरह से अपना ये जो पार्ट 2 है ये समाप्त हुआ। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक और आप सब्सक्राइब भी करना।